अब आगे क्या बोलूं मैं। उन मंदिरों पे सोना चढ़ाते हो, आदिवासी लोग जिस जैसे तैसे करके उनके घरों को ढकते हैं, जैसे तैसे उनकी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करते हैं, और आप लोग मंदिरों पे सोना चढ़ाते हो और हमारे भाइयों को जैसे तैसे उसकी घर की बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करता है उसको आप हटा देने का प्रयास करते हो, उसको भगा देने का प्रयास करते हो, उसके घर को तोड़ रहे हो, उसकी फसल को बर्बाद कर रहे हो। किसी भी तरीके से हमारे आदिवासियों को शोषण अत्याचार करोगे तो प्रकृति आपको निश्चित तौर पर आपको उसका बदला लेगी, क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानता है। माँ प्रकृति को नमन एवं उन पुरखों को भी नमन करना चाहता हूँ कि जिसका खून हमारे रग रग में दौड़ रहा है। साथियों, आप सभी को सेवा जोहार। साथियों, आप सभी को पता है कि हमारा आदिवासी समुदाय है सदियों से हमारे इस भूमि पर रहता आया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी यह कह चुके हैं कि इस देश का आदिवासी है वो इस देश का मूल मालिक है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हम इस देश के मूल मालिक हैं, तो हमारे साथ में ऐसा अत्याचार शोषण क्यों हो रहा है? क्योंकि हम आदिवासियों को अगर आप सभी इज्जत भी देते हो, बात भी करते हो, हमारे हमने भाषणों में सुना है कई सारे बड़े बड़े लोग आदिवासी है वो भारत देश के मूल मालिक हैं यूँ कहते हैं, वो किसी बहकावे में लाने के लिए कह रहे हैं हो सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, जब हमारे आदिवासियों ने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी जल जंगल ज़मीन के मुद्दों को लेकर के और मालिकाना हक के लिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे आदिवासियों के सामने घुटने टेके। जब भूमि संपादन अधिनियम पारित हुआ उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, जल जंगल ज़मीन का मालिकाना हक आदिवासियों को है। तो आज इन भारत देश के आदिवासियों के साथ में जानवरों से भी बदतर हरकतें, प्रताड़ना, शोषण, हत्याएं, बलात्कारी क्यों की जा रही है? साथियों, अगर आदिवासी भारत देश का मूल मालिक आप मानते हो, मैं शासन प्रशासन से भी यही अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे साथ में, हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा अत्याचार शोषण हो रहा है कि जानवरों को तो आप पनाह दे रहे हो, यानी कि जहाँ शेर को बचाने के लिए आप कई आदिवासियों के घर हटाने के लिए बात करते हो और देश के मूल मालिकों को तो वहाँ से खदेड़ने की बात करते हो और जानवरों को बचाने का काम करते हो, तो मालिक के साथ में तो ऐसा बर्ताव कर रहे हो। हम आदिवासी समुदाय के होने के नाते हम समस्त जीव कल्याण के उपलक्ष्य में बात रखते हैं और सभी जीवों की रक्षा होनी चाहिए। इस प्रकृति में समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए हम तत्पर सदैव, हमारे पुरखे भी काम करते आए हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे गुजरात राज्य नज़दीक पड़ता है, तो उस राज्य की घटना है, उस घटना आपको दिल झकझोर दे ऐसी घटना है। साथियों, आप सभी भिल प्रदेशवासियों को ये सोचने समझने की ज़रूरत है कि हमारे आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है। कि जो गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के दाता तालुका के, यानी कि दाता तहसील में जो ग्राम पंचायत सिंबल पानी, ग्राम पंचायत का नाम है सिंबल पानी, वहाँ आज से 20-25 दिन पहले जो घटना हुई, आप सबको दिल दहला देने वाली घटना है। मैं आपको क्या कहूँ साथियों, अगर हमारे वो पुरखे वहाँ सदियों से रहते आ रहे हैं, उन पुरखों के लिए जो निवास स्थान बनाए थे उन्होंने, उन निवास स्थान को 19-20 घर है, उन घर को हटा दिया गया शासन प्रशासन ने। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं सरकार, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाह रहा हूं कि हमारे इस देश के मूल निवासियों के साथ में उसके घर तोड़ देना, बुलडोजर द्वारा उनकी फसल को नुकसान पहुंचा देना, घर तोड़ देना, उनको घर से बेदखल कर देना। अभी जो मौसम है
सितंबर महीने का जो बारिश का मौसम है, इस बारिश के मौसम में 19-20 घरों की आबादी के लोग कहाँ रहते होंगे, ये आप सभी ने सोचा साथियों। मैं शासन प्रशासन से भी अनुरोध तो करना चाहूँगा ही चाहूँगा, लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र में, भीड़ प्रदेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ साथियों कि आप लोगों को क्या यहाँ समझ में आ रहा है कि हमारे आदिवासियों के साथ में क्या अन्याय शोषण हो रहा है। तो बेड़ापानी गांव है जो में हो रही है घटना, अंबाजी के जस्ट पास में, यानी कि जो अंबाजी का मंदिर बना हुआ है उस मंदिर के पास में जो गब्बर का पहाड़ है, जो पहाड़ के उस 1 किलोमीटर के दायरे में वो गांव पड़ता है। तो बेड़ापानी गांव है, पानी सिंबल ग्राम पंचायत में बेड़ापानी गांव है। तो वहाँ ऐसी घटना हो रही है। तो मैं इस भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम समुदाय से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग मंदिरों पर मत्था टेकने के लिए जाते हो, मैं मना नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता की खुली छूट है। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि हमारे पास में अगर गरीब, पीड़ित, शोषित, बेरोजगारी, भूखमरी, अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है तो आप लोगों को वहाँ पास में जा कर के या उसको आर्थिक सहायता है, उसको संबलन देने का प्रयास करेंगे तो क्या सबसे बेहतर मानव कल्याण की सेवा यह मानी जाएगी, मेरा जहाँ तक मानना है। तो हमारे इस राजस्थान से और गुजरात से और राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, सिरोही से आने वाले लोगों से एवं बनासकांठा जिले के और साबरकांठा जिले के और जो दाहोद क्षेत्र से जो आदिवासी लोग हैं या समस्त लोग, समस्त साथी आप ग्रुप बनाकर भी आ रहे हो, मैं आप सभी का तहे दिल से जोहार करता हूं। आप जिस भी पदयात्रा में अंबाजी आ रहे हो कोई बात नहीं, सभी जो हमारे गुजरात राज्य के तमाम जिलों से आने वाले लोगों से एवं राजस्थान से तमाम जिलों से आने वाले भाइयों बहनों से एवं महाराष्ट्र से जो आने वाले तमाम भाइयों बहनों से मैं विशेष आग्रह अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी संगठन से, किसी भी ग्रुप से, किसी भी जाति समुदाय के हो, अगर आप अंबाजी पधार रहे हो तो साथियों हमारे जो अंबाजी के पास में गब्बर है, गब्बर के पास में सिंबलपानी ग्राम पंचायत में बेड़ापानी गांव है, उस गांव के जो 19 परिवारों को घर से बेघर कर दिया गया है और वहां उनके रहने के निवास स्थान को तोड़ दिया गया है। और वो इस बारिश के मौसम में कैसे रहते होंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे होगी, उनके जीवन जीने की जो बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति किस तरीके से वो लोग कर पा रहे होंगे, उनकी फसल को नुकसान हुआ है, उनको शासन प्रशासन के द्वारा मुआवजा देने की बात भी करी है लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, ऐसा सुनने में आया है। और वहाँ जो आदिवासी परिवार की टीम है वो सतत तरीके से काम कर रही है। जगदीश भाई तराल जो कि वहाँ समय समय पर जाकर वहाँ मौके पर खड़े रहते हैं, जो कोई भी हमारे आदिवासियों के या किसी भी जाति समुदाय के लोग वहां जाकर जगदीश भाई तराल से संपर्क कर सकते हैं या सीधे आप उनको नुकसान पहुंचा है उन घर वाले लोगों से मिल सकते हैं, उनको संबलन देने का प्रयास करें, साथ सहयोग दें। हमारा आदिवासी समुदाय इतना विशाल और इतना बड़ा समुदाय है, हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं यहाँ कहते हैं, लेकिन हमारे भाइयों के साथ किस तरीके से अत्याचार, अन्याय, शोषण होता है। तो आप सब लोग, मैं हमारे विशेष आदिवासी भाइयों के लिए ही नहीं कहना चाहता हूं, जो अंबाजी दर्शन करने आ रहे हैं, मैं दर्शन का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग वहां जा रहे हो तो हमारे उन बारिश में किस तरीके से जो परिवार रहते होंगे उन परिवारों से भी आप मिलेंगे तो आपके अंबाजी आने के और दर्शन करने की सार्थकता सिद्ध होगी। नहीं तो आप मानव सेवा नहीं करोगे तो आप किसी भी पत्थरों की मूर्तियों पे सिर टकराओगे या नमन करोगे, आपके वो दर्शक सार्थक नहीं सिद्ध होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अंबाजी जा रहे हो तो वहाँ 5 किलोमीटर की परिधि में जो सिंबलपानी ग्राम पंचायत में जो बेड़ापानी गांव आता है, उस गांव के भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी तमाम समुदाय के लोग अगर अंबाजी जा रहे हैं, आसपास है, उन लोगों को
उस 20 घरों की जो समस्या है उस समस्या के लिए आप सभी को जाना होगा। आर्थिक साथ सहयोग दे साथियों। मैं हमारे आदिवासियों के जनप्रतिनिधियों को भी कहना चाहता हूं और हमारे आदिवासियों के कर्मचारियों को भी कहना चाहता हूं, चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लगा के आईएएस, आरएस, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील, किसी भी पोस्ट पर हो, आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन हमारे समुदाय के लिए आप सभी को आगे आने की ज़रूरत है। तो उस सिंबलपानी ग्राम पंचायत बेड़ापानी सांबरकाठा जिले के दाता तहसील के इस बेड़ापानी गांव के लिए जो हमारे आदिवासियों के साथ अत्याचार शोषण हुआ है, उस शोषण के लिए हम सरकार से भी, वहाँ गुजरात सरकार से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे इस मूल मालिक आदिवासियों को आप इस तरीके से घर से बेदखल नहीं करें और उन जो आपने ऐसा रवैया अपनाकर उनके घरों को गिराया गया है, उन घरों के लिए जो मुआवजा राशि बनती है वो मुआवजा राशि भी दे। और उनकी जो ऐसा सुनने में आया है कि उनको जो रसीदें भी मिली हुई है रहने की, ऐसा भी हमें सुनने में आया है। हमारे एक मित्र है वहाँ विष्णाराम जी परमार करके अध्यापक है, उन्होंने भी जानकारी हमको बताई है। इसी माध्यम से हम और जो जगदीश भाई तराल है आदिवासी परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता है, उन्होंने भी यहाँ सूचना बताई है हमको कि ऐसी ऐसी समस्या हुई है। तो मैं सभी से आग्रह अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक एक रुपये का सहयोग हो सके तो उन 20 परिवारों को ऐसी बारिश की स्थिति में, कठिन परिस्थिति में हमें साथ सहयोग देने की ज़रूरत है साथियों। तो मैं हमारे राजस्थान के तमाम जो ग्रुप गए हैं अंबाजी, हम उन जाने वाले का विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो करें। लेकिन हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कहते हैं कि हम लोग अंधविश्वास और पाखंडवाद मिटाना चाहते हैं। हमारे समाज में शिक्षा के दृष्टिकोण से हमारा समाज उन्नति प्रगति करे। लेकिन आप अंबाजी चले ही गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप उस गांव के हमारे भाइयों के साथ, उस परिवार के साथ मिलकर आएंगे तो आपका वहाँ जाना सार्थक सिद्ध होगा। कुदरत प्रकृति आपको उन्नति प्रगति करे, आपके कार्य के प्रति सद्मार्ग प्रगति पर आप कार्य करें। जब हमारे आज आदिवासियों के साथ ऐसा अत्याचार हो रहा है तो हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि जब 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार में बनी थी, उस समय हमारे जो संपत्ति के अधिकार, जो मूल मालिकाना हक जो थे वहां छीन लिए गए। विकास के कार्य को लेकर उन लोगों 1977 में छीन लिए गए। लेकिन उनमें प्रावधान ये भी था कि जिसका इस मालिकाना हक है आदिवासियों का, अगर वहां घर बना हुआ है तो अगर विकास के कार्य के लिए अगर घर को तोड़ा जा रहा है या वहां की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उस फसल का, उस घर का मुआवजा देने का प्रावधान दिया गया है। तो वो प्रावधान गुजरात सरकार भी, ऐसे प्रावधान हमारे आदिवासियों के लिए, उस 20 घरों के लिए वो प्रावधान ला करके उनका जो नुकसान हुआ है उसका जल्द से जल्द मुआवजा दे और उन लोगों को विस्थापित नहीं करे। हम आदिवासी लोग इस भारत क्षेत्र में जहां जहां भी आदिवासी रहते हैं, उन आदिवासियों का जो निवास स्थान है वो हमारे पुरखे सदियों से करते आ रहे हैं और हम इस देश के मूल मालिक हैं। हम मूल मालिक होने के नाते हमारे साथ इस तरीके से शोषण अत्याचार नहीं करें। आप लोगों एक मानव कल्याण और जीव कल्याण की भावना से आप अगर काम करते हैं तो मैं ऐसा आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप जीवों की रक्षा करने के साथ साथ आदिवासी मूल मालिकों की भी रक्षा करें। उनके साथ ऐसा अत्याचार नहीं करें ऐसे मौसम में, नहीं तो आपको प्रकृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम नहीं करेंगे तो प्रकृति निश्चित तौर पर आदिवासियों के साथ ऐसा शोषण होगा। तो क्योंकि हमारा आदिवासी समुदाय है वो नैसर्गिक जीवन शैली से जीता आया है, प्रकृति को सर्वोपरि मानते हुए हम काम करते हैं, तो हमारे साथ अगर अत्याचार शोषण होगा तो आप चाहे किसी भी तरीके से हमारे आदिवासियों को शोषण अत्याचार करोगे तो प्रकृति आपको निश्चित तौर पर आपको ये उसका बदला लेगी, क्योंकि आदिवासी प्रकृति को मानता है। तो सभी बातों की एक ही बात सामने निकल कर आती है, निचोड़ निकल कर आता है। हमारे समुदाय से
जितने भी भाई है, जितने भी कर्मचारी है, जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी है, जितने भी हमारे वार्ड पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि है, गुजरात सरकार में हो, राजस्थान सरकार में हो, उन 20 घरों के लिए अगर हम लोग वहां अंबाजी में ऐसा शोषण अत्याचार हो रहा है तो अब आगे क्या बोलूं मैं। उन मंदिरों पे सोना चढ़ाते हो, आदिवासी लोग जैसे तैसे करके उनके घरों को ढकते हैं, जैसे तैसे उनकी बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करते हैं, और आप लोग मंदिरों पे सोना चढ़ाते हो और हमारे भाइयों को जैसे तैसे उसकी घर की बुनियादी सुविधाओं की पूर्ति करता है उसको आप हटा देने का प्रयास करते हो, उसको भगा देने का प्रयास करते हो, उसके घर को तोड़ रहे हो, उसकी फसल को बर्बाद कर रहे हो। ऐसा हमारे आदिवासियों के साथ में ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? तो हमारे पूरे भारत देश के आदिवासियों को मैं लोकेश परमार भील नयागांव खेरवाड़ा से यही अनुरोध करना चाहता हूं, साथियों एक रहो, संगठन में रहो, हमारे आदिवासियों के लिए साथ सहयोग दो, और हम आदिवासियों को भी एक होने की जरूरत है। और हम लोग SC ST OBC माइनॉरिटी बार बार कहते हैं, सभी समुदाय के लोगों से कहना चाहते हैं, हमारे भाइयों के साथ ऐसा अत्याचार शोषण हो रहा है, आप लोगों के साथ भी होगा तो हम बोलेंगे, आपके लिए भी काम करेंगे, लेकिन हमारे भाइयों के साथ ऐसा हर समय होता आ रहा है। तो आप लोग भी हमारा साथ सहयोग दें, और हमारे आदिवासी समुदाय को भी कहना चाहता हूं, आप भी आगे आए, ऐसे परिवारों को सहायता संबलन दे। मेरी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय टांटिया मामा, जय बिरसा मुंडा, जय जोहार।